नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर सुकमा के किस्ताराम नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है, जिसे लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ की जगह पर फोर्स के पहुंचने का नक्सलियों को पहले से ही अंदेशा था। पूरे अटैक का मास्टरमाइंड नक्सलियों के साथ बस्तर का मिलिट्री चीफ हिडमा था। दूसरी बड़ी खबर, रायपुर पुलिस ने 7 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं से सकुशल छुड़ा लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और तीसरी बड़ी खबर, रायपुर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार सेठ को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए हुए लाखों के गहने जब्त किए हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात सुकमा नक्सली हमले की इनसाइड स्टोरी की। सुकमा के किस्ताराम में डब्बा मरका में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए और 16 जवान घायल हुए। अब इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। मुठभेड़ की जगह पर फोर्स के पहुंचने का नक्सलियों को पहले से ही अंदेशा था। यह जगह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना का गढ़ है। इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड नक्सलियों के साथ साउथ बस्तर का मिलिट्री चीफ हिडमा है, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 6 दिनों पहले तेलंगाना पुलिस ने 8 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था, जिसमें हिडमा को मार गिराने का दावा किया गया था। बाद में यह दावा गलत निकला। हिडमा वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। इस एनकाउंटर में इन नक्सलियों का बड़ा लीडर हरिभूषण भी मारा गया। हिडमा करीब 500 नक्सलियों के साथ वहां से वापस छत्तीसगढ़ भाग आया। छत्तीसगढ़ में हिडमा इस दल के साथ सुकमा के किस्ताराम की ओर ही अपने गढ़ में वापस आने लगा, जिसकी खुफिया जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली। जिसके बाद 2 फरवरी को ही 169 कोबरा और 30 डीआरजी के जवानों का दल किस्ताराम के लिए रवाना हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ की फोर्स तेलंगाना की तरफ से बॉर्डर में एंटर कर रहे नक्सलियों को घेरने निकली, तो इसकी जानकारी नक्सलियों को भी हो चुकी थी। किस्ताराम के डब्बा मरका में जैसे ही फोर्स पहुंची, बैठक कर रहे नक्सलियों के दल ने पहले ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 15 से 16 जवान जख्मी हुए हैं। इस हमले में सुरक्षा बलों का और भी बहुत नुकसान हो सकता था, क्योंकि नक्सलियों को फोर्स के मूवमेंट की पूरी जानकारी थी, लेकिन फोर्स की सूझबूझ की वजह से नुकसान बेहद कम हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे और कब हुआ यह पूरा अटैक। गुरुवार सुबह 10 बजे किस्ताराम से जवानों का दल रवाना होकर 9 किलोमीटर दूर डब्बा मरका पहुंचा। यहां शाम होने के बाद जवान अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तभी गांव की तरफ से रात करीब 10:30 बजे पहली फायरिंग हुई। यह फायरिंग डब्बा मरका की तरफ से हुई और एक एक कर जब तक जवान भी मोर्चा संभल रहे थे, तभी जवानों पर गोलियों की बौछार होने लगी। इसी दौरान 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 17 जवान घायल हो गए। रात करीब 12 बजे जवान फौरन 3 टुकड़ियों में बंट गए। जवान घायलों और शव को सेफ जोन में ले जाने लगे। इस बीच जवानों की तरफ से नक्सलियों की फायरिंग का करारा जवाब दिया गया। रात करीब 12:30 बजे सिग्नल कमजोर था, लेकिन फोर्स ने कंट्रोल रूम को इस हमले की सूचना देकर मदद के लिए बुलवा लिया। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 1 बजे डब्बा मरका में नक्सलियों की पार्टी हिडमा की अगुवाई में फायरिंग करते हुए जवानों को घेरने की कोशिश करने लगी। बताया जाता है कि इसी दौरान रमन्ना को भी इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद नक्सलियों के एक बड़े दल, जिसमें करीब 300 से ज्यादा नक्सली शामिल थे, इस दल ने उस इलाके को ही घेर लिया। रात करीब 3 बजे एक और घायल जवान शहीद हो गया। अब भी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान खम भेजी केरला क्षेत्र से फोर्स के 700 से ज्यादा जवान मौके के लिए रवाना हो गए। सुबह 11:30 बजे 7 कंपनियों के करीब 700 जवानों ने डब्बा मरका को चारों तरफ से घेर लिया। इस वक्त तक तमाम नक्सली मौके से भाग चुके थे। तो सुकमा हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हमने आपको बताया कि कैसे सुबह से लेकर अगली सुबह तक ये 24 घंटे ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। किस तरह से जवानों के आने की भनक नक्सलियों को लग गई थी और हिडमा की अगुवाई में नक्सली डब्बा मरका में छुपे हुए थे। और उस दौरान जब फोर्स के जवान वहां पहुंचे, शाम को जब थक हार कर चूर होकर जवान बैठे, तभी उन पर फायरिंग शुरू की गई और सारी रात ये फायरिंग चलती रही।
सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप, इनसाइड स्टोरी सुकमा हमले की पूरी हमने जनता को बताई, लेकिन साथ ही यह खबर भी आ रही है कि सुरक्षा बलों की सूझबूझ समझदारी की वजह से जितना नुकसान हो सकता था उससे कम हुआ है। ये किस तरह की समझदारी दिखाई थी जवानों ने? देखिए, ताड़मेटला में जो अटैक हुआ था, 70 जवानों की हत्या की गई थी नक्सलियों ने, ये सबसे बड़ा अटैक माना जाता है छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी प्लानिंग हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सूझबूझ की वजह से ये प्लानिंग नेस्तनाबूद कर दी गई। नक्सलियों का गढ़ माना जाता है जिस जगह की अपन बात कर रहे हैं, डब्बा मरका हो या किस्टाग्राम या फिर केटोपल्ली जो एक जगह है वहाँ पे बिल्कुल डब्बा मरका से पास में लगा हुआ है, वहाँ भी जवान की 3 टुकड़ियों की बात कर रहे थे, उसमें एक टुकड़ी केटोपल्ली तक पहुँच गई थी। तो इस तरीके से ये जो पूरे जवान थे, 200 जो जवान थे, इनको एक बड़े ट्रैप में, जाल में फंसाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जो बैकअप पार्टी वहां से जो भेजी गई, जो रीइंफोर्समेंट पुलिस की तरफ से भेजा गया, ये जो निर्णय लिया गया, ये बिल्कुल समय पर लिया गया। आमतौर पर होता यह है कि जब सुबह होने के बाद रीइंफोर्समेंट पार्टी भेजी जाती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आती है कि नक्सल हमले में 3 जवान शहीद हुए या 2 जवान शहीद हुए, उसके बाद उन घायलों को और शवों को लाने के लिए थोड़ा सा देरी की जाती थी। आमतौर पर ऐसा होता रहा है और इस वजह से ये फोर्स के जहन में ये बात आती थी कि जब वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए फोर्स पहुंचेगी तो अब एम्बुश का फायदा उठाकर नक्सली उन पर दोबारा अटैक करेंगे। ऐसी कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। तो उसको बचाते हुए जो है, उसको नजरअंदाज करते हुए फोर्स ने यहाँ पे तुरंत डिसीजन लिया और रातों रात जो बैकअप पार्टी है, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं जिसको, रातों रात यहाँ पे दूसरी पार्टी को रवाना किया गया। और जब उस पार्टी ने नक्सलियों को भी पीछे तरफ से घेरा और शायद नक्सलियों को इसकी भनक लग गई होगी कि एक बड़ी पार्टी चारों तरफ से वहां पे मौके पर पहुंच रही है, तो इसी जानकारी के बाद शायद नक्सली वहां से वापस लौट गए, रवाना हो गए। लेकिन जो एक बड़ा ट्रैप था वो वहां पे फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः ये चीज नहीं हो पाई और फिर सकुशल जो जवान है वहां पे लौट आए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब रेडियो और वायरलेस के जरिए, जो सैटेलाइट फोन होता है उसके जरिए जो कम्युनिकेशन है, वहां जो जवान मौजूद थे, 200 जवान, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था और कई सारी अनहोनी के कायस लगाए जा रहे थे। इवन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको तक इसकी जानकारी नहीं थी, गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी कि वहां पे चल क्या रहा है। आईजी एसआरपी कलूरी वहां पे मौके पर किस्टाग्राम पहुंचे हुए थे, वो उसकी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग में जुटे हुए थे। डीजी नक्सल ऑपरेशन है, वो इसकी लगातार जानकारी ले रहे थे। लेकिन दोपहर 2 बजे तक, यानी कल दोपहर 2 बजे तक कुछ भी क्लियर नहीं था आखिर वहां पे हुआ क्या है, क्या हो रहा है, कितने जवान हैं। जब वहां पे पूरी फोर्स पहुंच गई, उनसे संपर्क हो गया और जब वहां से पार्टी सकुशल किस्टाग्राम कैंप में लौट के आई, तब फिर ये सारी चीजें क्लियर हो पाई कि जवान सकुशल लौट गए हैं और 3 जवान इसमें शहीद हुए, 17 जवान इसमें घायल हुए हैं। सुदीप जरा ये भी बताएं कि सारी रात फायरिंग हुई है, सुबह बैकअप पार्टी भी पहुंची, यानी रीइंफोर्समेंट पहुंची है। जरा ये भी बताइए कि संक्षेप में सुदीप, कि नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, कितने नक्सली मारे गए? बिल्कुल, इसका दावा जरूर किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि जब जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रहा था, फायरिंग हो रही थी और जवानों की अलग अलग टुकड़ी एम्बुश लेकर वहां पे जो अस्थायी एम्बुश होता है वो अपनी पोजीशन लेके जब वहां पे बैठे थे, तब लगातार फायरिंग चली है और कई नक्सलियों को इन्होंने मार गिराने का दावा किया है। क्योंकि ये आमतौर पर नक्सलियों के शव जो है वो बरामद नहीं होते, जैसा तेलंगाना में हुआ, 8 नक्सलियों के शव उन्होंने इनकाउंटर के बाद बरामद किया है। तो ये पुलिस का अटैक था, लेकिन यहां पे जो हुआ ये नक्सलियों का अटैक था। हालांकि यह भी बताया गया कि फोर्स नक्सलियों के मानदेय में गई थी उन पर अटैक करने के लिए, क्योंकि जो तेलंगाना से 150 से 200 जो नक्सली वहां से भागकर जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ आए थे, वो उनको ही अटैक करने के लिए, एरिया डोमिनेशन के लिए छत्तीसगढ़ से पार्टी भेजी गई थी और इन्होंने उनको ट्रैप करने के लिए गया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि ये खुद वहां पे ट्रैप हो गए। लेकिन जो बैकअप पार्टी है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सुदीप, नक्सल ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी क्या खुलासा कर रहे हैं इस पर, ये जरा एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये तो पूरे प्लानिंग के साथ वहां उनसे लड़ने के लिए ही गए थे और जब ये 14 किलोमीटर 2-3 दिन इन्होंने उस इलाके में सर्च की टू फाइंड आउट दैट कंपनी। लेकिन वो क्या होता है कि बाद में इनकी जब लौटते समय इनको डब्बा मरका में उससे पहली मुठभेड़ हुई। गोली चलने के बाद ये
पार्टी का एक आदमी घायल हो गया था। तो इन्होंने उसके बाद फिर फायरिंग किया। कुछ देर फायरिंग होने के बाद फायरिंग बंद हो गया। उसके बाद ये घायल को लेके जब आगे को चले, करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, ये बात है 3 तारीख की। तो उसके बाद जब ये आगे आ रहे थे तो नक्सलियों ने एक ज़बरदस्त एम्बुश लगाया था, उसमें करीब 100-150 नक्सल होंगे। उस एम्बुश में ये पार्टी अंदर आ गई और जैसे ही अंदर आई तो उन्होंने फिर फायर किया। तो उसमें जो बाकी 15 लोगों को जो गोलियां लगी हैं वो उस सेकंड अटेम्प्ट में लगी हैं। लेकिन ये इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जंगल का और बड़ा दुरूह इलाका है और बहुत घनघोर नक्सल इलाका है। और छत्तीसगढ़ के मेरे ख्याल से इस इतिहास में पहली बार फोर्स वहाँ जाके अंदर जाके उनसे लड़ा और वापस भी आया। ये बहुत अहम है कि पहली बार इतने कोर एरिया में जाकर नक्सलियों से मुठभेड़ करके आए हैं सुरक्षा बल। सुदीप, ये जो डीएम अवस्थी हैं, डीजी नक्सल ऑपरेशन, उन्होंने ये बहुत अहम बात कही कि ये पहली दफा ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ है जब बिल्कुल कोर एरिया में, जो कोर एरिया है नक्सलियों का, वहां जाकर सुरक्षा बल उनको मुंह तोड़ जवाब देकर आए हैं। ये कहीं एक भय व्याप्त करेगा नक्सलियों में, एक डिमोरलाइज जरूर होंगे कि अब जो सुरक्षा बल है वो उनके कोर एरिया में पहुंचने लगे हैं बिना खौफ के, बिना डर के, और आगे भी उन्हें इस तरह की मुठभेड़ का सामना करना होगा। देखिए आसिफ, 3 से 4 ऐसे कोर एरिया हैं नक्सलियों के छत्तीसगढ़ में, जिसमें नारायणपुर का अबूझमाड़ कहलाता है। इसके बाद बीजापुर में भी एक जगह ऐसी हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे फोर्स पहुँच चुकी है, उसको उस पूरे एरिया को जो है कैंप में तब्दील कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सुकमा का एरिया है, ये रमन्ना का गढ़ माना जाता है और इस एरिया में नंबर 1 मिलिट्री कंपनी, इसका नंबर 1 मिलिट्री कंपनी का नाम दिया गया है। यहाँ पे तकरीबन 5000 नक्सलियों के पूरे जो इनके सदस्य हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। 5000 सदस्यों की बात मैं कर रहा हूँ, ये मोटे तौर पर आकलन है जो जिसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है, पुलिस भी इसका दावा नहीं कर सकती है, लेकिन 5000 से ज़्यादा नक्सलियों के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। हथियारबंद सदस्य हैं, इनके पास ऑटोमेटिक ऐसे हथियार है जो अपने आप भारतीय सेना और जो सेना के जवानों के पास जो ऑटोमेटिक हथियार होता है वो उस तरीके के लेवल का हथियार इनके पास, नक्सलियों के पास मौजूद है। और ये रॉकेट लॉन्चर्स की भी जो बात आती है कि नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर से कई बार हमलों की कोशिश भी हुई है, वो भी उनका पूरा उसका सेटअप जो है वो वहां पे मौजूद है। तो ये जो तमाम जो बड़े हथियार हैं, ऑटोमेटिक हथियार है, इनका पूरा सेटअप और इनकी पूरी तैयारी, पूरे कैंप और ये सारा पूरा गढ़ जो है ये वहां पे मौजूद है। इसी को कई बार जो सुरक्षा बल है उन्होंने कई बार इस पे अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं मिली है। हाँ, लेकिन ये मुठभेड़, ये जो आमने सामने का जो मुठभेड़ हुई है, ये बहुत अहम है और नक्सलियों को यहां से अब घबराने की जरूरत है, क्योंकि कोर एरिया में जाकर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। नारायणपुर के अबूझबाड़ में बीते 2 महीनों में 4 ग्रामीणों की मुखबिरी के शक में हत्या की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को बीते 2 महीने में अबूझबाड़ में 20 ग्रामीणों की हत्या की खबर मिली थी। अधिकारियों के मुताबिक खबर सामने आने के बाद प्रभावित गांव में पुलिस पार्टी भेजी गई, जिनमें कुतुल, अलबेड़ा, परपा और मेटाबेड़ा में एक ग्रामीण की हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस परपा गांव में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, लेकिन नक्सली भाग गए थे, जबकि कुतुल से वापसी के दौरान कस्तूर मेटा के जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसका पुलिस ने जवाब दिया। इस घटना में एक महिला नक्सली मारी गई थी। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए थे। अलबेड़ा से जो चैतू है उसको उठाया गया था और उसको 22 फरवरी को मारा गया। उसके बारे में ग्रामीणों ने पुष्टि की है। परपा से आयतू को उठाकर 27 फरवरी को मारा गया था। अलबेड़ा के ग्रामीणों ने जानकारी दी कि मेटानार के ग्रामीण को भी उठाकर नक्सलियों ने मारा था। तो इस तरह 4 जो ग्रामीणों का है उनका ग्रामीणों ने खुद ने जमीनी स्तर पर भी पुष्टि की है। उधर रायपुर क्राइम ब्रांच ने 7 साल के एक बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस के मुताबिक गोंदवारा निवासी हमाल का काम करने वाला पीलू राम ने शुक्रवार की देर रात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके 7 साल के बेटे नीलेश का दोपहर में किसी ने अपहरण कर लिया। पीलू राम से मोबाइल पर 6 से 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पैसा ना देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई। हरकत में आई पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मंदिर हसौद क्षेत्र के
सोनपैरी गांव से धर्मदास और विजय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस ने बच्चे को भी बरामद कर लिया। दोनों आरोपी पीलूराम के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। फील्ड इनपुट के आधार पर 2 आरोपी धर्मदास सोनवानी और विजय गेंद्रे पुलिस के द्वारा पकड़े गए और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। ये दोनों आरोपी में से एक आरोपी इस लड़के का दूर का रिश्तेदार है और उसको ये पता था कि इनके घर में कुछ पैसा ज़मीन बेचने से आया है। उसी के लालच में उसने ये काम किया है। ठीक लगी मुझे तो बच्चा की मांग किया था? 6 लाख का मांग किया था। 6 लाख 7 लाख। हाँ हाँ। वो आपके क्या लगता है रिश्तेदार में? वो ससुर बेटा है, जेठ के लड़का है, ससुर बेटा लगा है। अच्छा। और उन्होंने अपहरण किया? हाँ, उन्होंने अपहरण किया। अपन छोटे भाई है इतने जान ओकर से ना स्कूल में चेता रही। सुबह 9 बजे से चेता रहे हम कहा थे कि स्कूल था कि ले लावे चाचा का लड़का ला छोटे वाला ला मसान गड्ढा साइड बाहर तरफ के बहाना ऐसे टाइप के ना एला मंगा रही। अच्छा, खेलने के लिए? हाँ, बोर वोर के बहाना। हाँ तो ले गए, एला उठा के ले गए, वो अपन भाई छोड़ दी सर। उधर रायपुर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार सेठ को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए हुए गहने भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से अभी पूछताछ में जुटी है। इस गिरोह का एक और सदस्य अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी आपस में भाई हैं और दोनों मिलकर दुकानों में जाकर दुकानदार का ध्यान भटकाकर आभूषण पार करते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 12 नग सोने की अंगूठियां, 4 सोने की चेन और 5 जोड़ी सोने के टॉप्स बरामद किए हैं, जिनकी कीमत बाजार में करीब 3 लाख रुपए की बताई जा रही है। ये ज्वेलरी शॉप में जाते थे और एक भाई कुछ सामान देखने के नाम से या खरीदने के नाम से कुछ ज्वेलरी देखता भी था और ख़रीदता भी था। उसके बाद दूसरा भाई वहाँ से ज्वेलरी को पार कर लेता था। दुर्ग में भी ये पहले ऐसे मामलों में पकड़े गए हैं और यहाँ के जो मामला है उसमें भी इनसे 12 नग सोने की अंगूठी, 6 नग सोने की चेन, 5 जोड़ी सोने के टॉप्स इनसे बरामद किए गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राज्यीय डीजल और बैटरी चोरों का गिरोह पकड़ा है। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी हाईवे पर खड़े ट्रकों से बैटरी पार कर देते थे। यही नहीं, ये खड़े ट्रकों से डीजल भी चोरी करते थे। रायपुर के खमतराई में खड़े ट्रक से इन शातिर चोरों ने 3 नग बैटरी और 100 लीटर डीजल चोरी कर लिया था। इस मामले में मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 100 लीटर डीजल और 3 नग बैटरी के साथ साथ एक कार भी जब्त की है। क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि एक शातिर गिरोह है जो ट्रकों से डीजल और बैटरी चुराता है। उस पर लगातार लोग काम कर रहे थे। उसी के आधार पर कुरु तांडी, शाहरुख खान, सोनू और सुनील श्रीवास्तव, योगेंद्र पासवान ये पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 100 लीटर डीजल, 3 नग ट्रक की बैटरी और एक इंडिका कार जिसको ये लोग घूम घूम के ऐसा अपराध में शामिल करते थे उसको बरामद किया। उधर भिलाई की बचत चौक के पास अज्ञात लोगों ने सिर पर पत्थर मारकर एक रिक्शा चालक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान खुर्सीपार के रहने वाले विजय कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक सवारियों की तलाश में बचत चौक पर रहता था और रात होने पर वहीं सो जाता था। वारदात वाली रात भी वो बचत चौक के पास सोया हुआ था। इसी दौरान किसी ने सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है।